नमस्कार दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू की जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल खत्म होने का अब नाम ही नहीं ले रही है। जैसे आप देखो कि जैसे इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा है। हमास जो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बहुत इजीली से क्रश कर सकता था, पूरा बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसा लगता था कि बहुत इजीली से हमास को क्रश किया जा सकता है। वो चीज़ अब खींचे जा रही है। ऑलरेडी 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि यूएस का जो सपोर्ट था बेंजामिन नेतन्याहू को, मैं इजराइल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इजराइल को हमेशा सपोर्ट करना यूएस की मजबूरी है और वो हमेशा करेगा, लेकिन वो सरकार कौन सी होगी इजराइल के अंदर में वो डिसाइड यूएस करता है। वो कहीं ना कहीं वो डिसाइड यूएस इसलिए करता है क्योंकि वो सरकार जो है वो उनके फेवर की होनी चाहिए। बट अभी आपको क्या दिख रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका थोड़ा क्लैशेस हो चुके हैं जो बाइडेन गवर्नमेंट के साथ। अब ये डिपेंड करता है, नवंबर तक ये क्लियर हो पाएगा कि जो बाइडेन रहेंगे भी प्रेसिडेंट, नहीं रहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो नेतन्याहू को सपोर्ट करेंगे। डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब तक बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है अपने देश में, इजराइल के अंदर में, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि एक तो ये वॉर खींचा जा रहा है, इजराइल के ऊपर जो अटैक्स हुए जिसमें सिविलियंस की डेथ हुई, उसके बाद कई सारे अटैक्स लेबनान द्वारा किए गए, मतलब लेबनान का जो हिजबुल्ला है उसके द्वारा किए गए, उसमें कई सिविलियंस की डेथ हुई। उसके बाद जो कई सारे आप सिविलियंस को देखो वो प्रोटेस्ट करने आ चुके हैं सड़कों पर। तो ये सारी चीज़ें इजराइल के अंदर में चल रही है। तो जो उनकी अनपॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और इसीलिए आपने थंबनेल देखा कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। 90% चांस, मैं पहले आपको इस वीडियो में आप उसका आंसर दे देता हूं कि 90% चांस है कि मुश्किल है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री बन के पाएं। बेनी गांस का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जो उनका कोलिशन दिखाई दे रहा है, जो उनकी, क्योंकि देखो इजराइल का ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वहाँ पर कोई अकेले सरकार नहीं बना सकता। वहाँ पर आपको कोलिशन गवर्नमेंट ही बना के रहनी पड़ेगी। तो इजराइल का ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। मैं भी आपको समझाता हूँ आगे। तो हम आ गए थे बेंजामिन नेतन्याहू पे बात कर रहे थे। तो बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है वो बहुत जल्दी मतलब मुसीबतों में आने वाली है, और जो दूसरे इलेक्शंस होंगे वहाँ पर वो जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हारने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं। अब उसमें सोने पे सुहागा क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का एक रूल जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को लेकर के है। अब ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है और ये क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के पावर में रहने से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप बस 2 मिनट रुकिएगा। अब देखो हुआ क्या है ना कि आपको पहले एक सिस्टम समझना पड़ेगा इजराइल का। इजराइल में 30 मंथ्स का नेसेसरी मिलिट्री सर्विस देना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, बिलीफ, एनीथिंग। आप जो भी हो, आप कोई भी हो, आपको नेसेसरी 30 मंथ्स का मिलिट्री सर्विस देना होता है इजराइल में। अब वहां पर क्या है, किसी को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन एक एग्जेम्पशन है, वो है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को। ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं इनको इजराइल के अंदर में कहते हैं हारेडी ज्यूज। अब ये जो हारेडी ज्यूज हैं ये बहुत पावरफुल लोग हैं। अब ये होते कौन है हारेडी ज्यूज? ये जो हारेडी ज्यूज होते हैं ये बेसिकली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, मतलब हारेडी ज्यूज जो होते हैं ये बेसिकली रिलीजन की पढ़ाई पढ़ते हैं, और वो रिलीजन को कैसे प्रोपोगेट करना है, उसमें कैसे रिसर्च करना है, ये सारी चीज़ें ये हारेडी ज्यूज करते हैं इजराइल के अंदर में। तो इनको ये एग्जेम्पशन दे दिया कि आप ये रिलीजियस अफेयर्स देखिए और वहाँ पर कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसको कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है अपने लोगों में, वो सारी चीज़ें देखिए। इसलिए इनको एग्जेम्पशन दे दिया कि आपको 30 मंथ्स का जो मिलिट्री सर्विस है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनको एग्जेम्पशन दिया हुआ था। और बेंजामिन नेतन्याहू की जो कोलिशन की सरकार है उसमें इन हारेडी ज्यूज का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी हैं तो ये नेशनलिस्ट होंगे, ये तो बिल्कुल फिक्स बात है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी हैं, और इसीलिए जो नेशनलिस्ट टाइप के लीडर आते हैं जो अपने पीक पर होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू वॉज वन ऑफ देम। तो इन्होंने लिकुड पार्टी को सपोर्ट किया, बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट किया, और इनके सपोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन गए। अब हारेडी ज्यूज के खिलाफ हुआ क्या, सबसे पहले चीज़ें क्या शुरू हुई, हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर होता है, और उस पिटीशन में ये होता है कि जब सारे सिविलियंस, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इजराइल के जब सारे सिटीजन्स एक बराबर हैं तो इन हारेडी ज्यूज को लगातार क्यों सपोर्ट दिया जा रहा है, इनको क्यों ये एग्जेम्पशन दिया गया, इनको एग्जेम्पशन हटा देना चाहिए और इनको भी नेसेसरी मिलिट्री सर्विस देनी चाहिए। ऐसा हुआ हाईकोर्ट के अंदर में, और हाईकोर्ट ने उस फेवर में रूल दे दिया कि हाँ हारेडी ज्यूज को नेसेसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद ये सब प्रोटेस्ट पर आ गए, बिल्कुल रोड पर, और ऐसा लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाथ इस हारेडी ज्यूज का है वो उस टाइम पर गिर जाएगी, ऐसा लगा। लेकिन वो किसी तरीके से वो सरकार बच गई, और ये मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट में चल गया, और बेंजामिन नेतन्याहू ने पुरजोर कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की पावरों को कम कर दिया जाए, पावरों को लिमिट किया जाए,
इन सारी चीज़ों की वो कोशिश करी और इस मामले को जितना लटकाया जा सके उतना लटक सके ये मामला। बेंजामिन नेतन्याहू की ये सारी कोशिशें अब फेल हो चुकी हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में रूल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, जिनको हम हारेडी ज्यूज़ कहते हैं, इनको नेसेसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी। ये इनको किसी भी तरीके का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और 30 मंथ्स की जो सर्विस होती है वो बिल्कुल इनको 30 मंथ्स की सर्विस लाइक ऑल अदर इजरायली सिटीजन्स इनको भी देना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो पूरे इजराइल के अंदर में 67,000 हारेडी ज्यूज अभी मौजूद हैं, मतलब वो एलिजिबल हैं जो कि मिलिट्री सर्विस जिनको देनी चाहिए। और अब इन 67,000 हारेडी ज्यूज जो मेंस हैं उनको वो सर्विस देनी है। तो जाहिर सी बात है कि हारेडी ज्यूज जो है वो आकर के रोडों पर प्रोटेस्ट करेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू का अब दोबारा पीएम बनना, क्योंकि देखो उनका पीएम बनना मतलब ये था कि इनका जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का जो स्टेटस है वो इंटैक्ट रहे, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली कोई भी समाज, अगर आपको, जैसे आप इंडिया में देख लो ना, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि इंडिया में जो गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ जेडीयू का बिहार में, अब अगर बिहार को कुछ स्पेशल राज्य का स्टेटस नहीं देते हैं या बिहार को कुछ स्पेशल नहीं देते हैं या नीतीश कुमार को कुछ स्पेशल नहीं देते हैं, तो वाई वुड नीतीश कुमार सपोर्ट एनडीए? वो कभी भी अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं। सेम गोज विद चंद्रबाबू नायडू इन आंध्रा। चंद्रबाबू नायडू को जब तक आप स्पेशल कुछ ना दो या उनके किसी नेताओं को मिनिस्टर ना बनाओ आप, और इसीलिए देखो आप बनाया है मिनिस्टर, उनको किया है अकोमोडेट उसमें, तो वो क्यों आपको सपोर्ट देंगे? ही विल टेक बैक हिज सपोर्ट। तो यही इजराइल में भी ऐसा ही सिस्टम है और इसीलिए जो हारेडी ज्यूज हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी इनटू द वॉर। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये डोमेस्टिक, इसको वहाँ पर ओवरटर्न कर पाना अब तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इजराइल के अंदर में, बिकॉज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आप समझ लो जितना पावरफुल इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट, उतना ही पावरफुल इजराइल में भी है। मतलब इंडिया से भी आप कह सकते हो ज़्यादा पावरफुल है इजराइल में। मतलब हम तो लॉ ला के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कई बार हमने ओवरटर्न किया है, वहाँ पर इतनी ईजिली नहीं है, इतना ईजी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न कर पाओ, बिकॉज आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, आपके पास उतनी मेजॉरिटी ही नहीं है कि आप कोई लॉ आराम से पास करवा पाओ। अगर आप नेसेट का जो स्ट्रक्चर है वो देखोगे तो 120 टोटल सीटें होती हैं और यहाँ पर जो प्रो नेतन्याहू सीट्स हैं इनमें जो शास पार्टी आपको दिख रही है, शास पार्टी जिसके पास 9 सीटें हैं, ये शास पार्टी जो है ये हारेडी ज्यूज की पार्टी है और ये पूरी तरीके से हारेडी ज्यूज का इनको वोट मिलता है और ये वो सीट जीतते हैं वो एरिया में जहाँ पर हारेडी ज्यूज ज़्यादा हैं। तो हारेडी ज्यूज की जो शास पार्टी है वो पूरी तरीके से अपना सपोर्ट वापस लेगी और जाहिर सी बात है कि जो दूसरा अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर होगा ये उसको सपोर्ट करेगी और दूसरा अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं बेनी गांस। तो ये बात बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है कि बेंजामिन नेतन्याहू का इस बार प्रधानमंत्री बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तो वो कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू कर देते हैं, या तो वो मतलब जो हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पूरी तरीके से वो स्वाइप कर देते हैं, उसमें हमास को ख़त्म ही कर देते हैं बिल्कुल, हमास हिजबुल्लाह इन लोगों को आसपास से, और पूरा जो गाज़ा स्ट्रिप है उसके ऊपर अपना कब्जा ले लेते हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू कैन अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। वो नेशनलिस्ट वाली वेव आएगी पूरी और उसमें वो जीत जाएंगे। जैसे आप देखोगे ना, इंडिया में एक एग्जाम्पल है 1965, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान से वॉर हुआ, लाल बहादुर शास्त्री वॉज का जो पूरा टर्म था वो बहुत एवरेज था, बहुत ज़्यादा एवरेज था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वॉर जो वो नेशनलिस्ट वेव आई इंडिया में, उसके वजह से कांग्रेस 10 साल या आप कह लो 10 से भी ज़्यादा साल तक बहुत आसानी से रूल कर पाई आगे चल करके। भले ही कांग्रेस में इंटरनली वो 2 पार्टी बन गई और वो अलग अलग, मोरारजी देसाई वाला फाड़ अलग हो गया, वो ओल्ड गार्ड अलग हो गए, नया खून अलग हो गया, वो चंद्रशेखर सिंह एंड ऑल, वो इंदिरा गांधी का अपना अलग वो बन गया, वो इंटरनल था, लेकिन कंट्री में कांग्रेस की बहुत भयंकर वेव थी बिकॉज ऑफ दैट 65, और उसके बाद 71 हो गया, 71 के बाद और ज़्यादा वेव फैल गई। तो ये जो एक वॉर का वेव होता है, मतलब अगर आप वो वॉर जीतते हो तो दैट प्राउड फीलिंग जो सिटीजन्स को होती है, सिटीजन्स को ऐसा लगता है अगर वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा देता है, तो लोगों के लिए, हमारे सोल्जर्स वहाँ फाइट कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ्स वहाँ मेहनत कर रहे हैं, बट लोगों के लिए दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त डिसीजन लिया और हम ये वॉर जीत गए, दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज़ ऑसम। मतलब ऐसा एक पूरा वेव जाता है लोगों में, ऐसा एक मैसेज जाता है। तो वो सिर्फ यहाँ भारत में ही नहीं होता है, वो हर जगह होता है और वही चीज़ इजराइल में भी होगा। तो अगर हमास को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर देते हैं, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देते हैं, गाज़ा स्ट्रिप पर कब्जा ले लेते हैं, मतलब जितने अपने टर्म्स हैं सब पूरे कर लेते हैं, तब तो बेंजामिन नेतन्याहू कैन विन दिस इलेक्शन। लेकिन अगर इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में सीज फायर हो गया, साइन वाइन हो के जुगाड़ करके मामले को ख़त्म कर दिया गया और फिर इलेक्शन इजराइल में हुए, तो एक तो यूएस का सपोर्ट नहीं बेंजामिन नेतन्याहू को, पूरा सपोर्ट है बेनी गांस का, भी मिलके भी आए थे वो, और दूसरी तरफ जो शास हारेडी जो उसका सपोर्ट है वो भी जा रहा है। तो मतलब सीटें जो है वो
पूरी तरीके से कम होती नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ ये सीटें बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगी और वहां पर बेनी गांज की सरकार आराम से बन जाएगी। हालांकि बेनी गांज भी इसी जो कोलिशन गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू का, उसमें इंक्लूडेड है। लिकुड पार्टी है बेंजामिन नेतन्याहू की और दूसरी पार्टी है बेनी गांज की, जो सपोर्ट कर रही है बेंजामिन नेतन्याहू को। तो मतलब जो राइटिस्ट ब्लॉक है वही सरकार लाएगा, लेकिन लाएंगे बेनी गांज, और वो बेंजामिन नेतन्याहू से भी 2 कदम आगे के नेशनलिस्ट हैं, वो और ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, आप समझ लेना इस बात को। तो ही इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट कि हमास के लिए अच्छा हो जाएगा या गाजा के लिए अच्छा हो जाएगा, इन लोगों के लिए और बुरा हो जाएगा, बिकॉज हिज डिसीजंस आर मोर स्ट्रिक्ट। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार क्यों बनना मुश्किल है, क्यों उनका पीएम बनना मुश्किल है इजराइल में, दैट इज़ वेरी फॉर श्योर। और सुप्रीम कोर्ट का हारेडी ज्यूज को लेकर के क्या डिसीजन है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो आज ना अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ऑसम सिनेमैटिक वीडियो लाने की सोच रहा है। ये वीडियो होगी उरी सर्जिकल स्ट्राइक के लास्ट 24 आवर्स के ऊपर में। ये जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक है, इसमें इंडिया ने ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, और ये जो लास्ट 24 आवर्स है उसकी वो इन्फॉर्मेशन जो आप तक कभी नहीं पहुंची हैं वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो का लिंक दिया, उस पर जाकर के आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। बहुत ऑसमली मेरा पर्सनल सजेशन भी है इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो बनी हुई है, सिनेमैटिक वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हो, भले ही आप फ्रेशर हो या आप दोबारा से सफल नहीं हो पाए हो अपने पहले प्रयास में और दोबारा से आप अपना प्रयास देने वाले हो 2025 के यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में, तो उस यूपीएससी की तैयारी जिसमें आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, सेम क्वालिटी के साथ अनअकैडमी आपको सेम कोर्स 24,999 का दे रहा है सिर्फ। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की तरफ से 15 मंथ्स का कोर्स दिया जाएगा, जिसका सबसे खास बात यह है कि उसमें अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे बैचेस के पास। मतलब जिस बैच में आप पढ़ना चाहो उस बैच से आप पढ़ सकते हो, सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं सारे आपको इतने प्राइस में पढ़ा रहे होंगे, लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर, ये सारी फैकल्टीज़ जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ हैं वो आपको इस बैच में इस प्राइस में पढ़ा रही होंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।